जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम नया कंटेंट लेकर आए हैं और आज का जो कंटेंट रहेगा वो थर्ड सेमेस्टर BSc के लिए और BSc थर्ड ईयर के लिए रहेगा। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक अपने लैग कल्चर की बात की थी, उसके क्लासिफिकेशन की बात की थी, संरचना की बात की थी, लाइफ साइकिल की बात की थी। आज हम बात करेंगे लाभ प्राप्ति की विधियों की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हमारा टॉपिक लिखा हुआ है लाभ प्राप्ति की विधि, मैकेनिज्म ऑफ लैग कल्चर कि लाभ प्राप्त कैसे होगा हमें। तो याद रखना, लाख दो प्रकार से प्राप्त होता है। लाख दो प्रकार से प्राप्त होगा। एक प्राप्त होगा प्राकृतिक विधि से। किससे प्राप्त होगा बेटा? प्राकृतिक विधि से। और एक प्राप्त होगा कृत्रिम विधि से। नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल, इसको हम क्या लिख देंगे बेटा? आर्टिफिशियल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आर्टिफिशियल। इसको हम क्या लिखेंगे? नेचुरल। क्या लिखेंगे? नेचुरल प्रोसेस। देखो, नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल आसान है, जैसा इन्वायरमेंट में चल रहा है सेम वैसे ही होगा। हमने बात की थी लाख कीट किस पर पाया जाता है? टहनियों पर पाया जाता है। वहां पर वो मोम का स्राव करेगा और वो ही मोम धीरे धीरे किस में बदल जाएगी? लाख में बदल जाएगा। हवा के संपर्क में आएगा, सूखेगा और किस में बदल जाएगा? लाख में बदल जाएगा। लेकिन वहां से हम ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते तो हम लाभ क्यों प्राकृतिक विधि को काम में लेंगे? दूसरी बात वातावरणीय कारक। कौन बेटा? वातावरणीय कारक भी क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। लैक इंसेक्ट को मार देंगे और जब लैक इंसेक्ट ही मर जाएगा तो लाभ कैसे मिलेगा? ये तो बात हो गई नेचुरल प्रोसेस की, जो बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात कर देंगे आर्टिफिशियल, कृत्रिम विधि की। और कृत्रिम विधि में हम सीधे क्या बात करेंगे? देखो, जिस टहनी पर क्या पनप रहा है? लैग इंसेक्ट पनप रहा है, उसे बेटा क्या कर लेंगे? काट लेंगे। क्या कर लेंगे? काट लेंगे। ठीक है। और वहां ट्रांसफर कर देंगे, टहनी को अच्छे भोजन की जगह पर ट्रांसफर करेंगे। अच्छे भोजन की जगह पर स्थानांतरित करेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्थानांतरित करेंगे। और वह टहनी जो है, जहां पर भोजन है, वो कीट वहां आ जाएंगे और वहां पर धीरे धीरे वो क्या करेंगे? भोजन को लेंगे, मोम का स्राव करेंगे, हवा के संपर्क में अगर क्या बदल जाएगा? लाख बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये सिंपल सी बात किसकी है? आर्टिफिशियल। टहनी को काटना है, वहां ले जाना है जहां पर इंस्टेंट निम्फ रह रहे हैं या भोजन है वहां पर अपना क्या करेंगे? स्वाभाविक तरीके से काम चलता रहेगा। एक चीज और याद रखना, ये जो प्रोसेस है कृत्रिम विधि का, इसके अंदर कृत्रिम विधि के अंदर दो चीजें काम में ली जाएंगी बेटा, या दो प्रकार की विधियां बनाई जाती है। एक होती है रांगिनी, एक तो होंगी रांगिनी, और एक विधि होती है कुसुमी। कौन सी विधि होगी? कुसुमी। एक तो है रांगिनी और एक क्या है? कुसुमी। अब देखो, इन की भी दो दो है, इन दो की भी दो दो है। ये जो रांगिनी है, ये सम तो देती है कार्तिक। कौन सी देती है? कार्तिक। एक कौन सी देगी? बैसाखी। ये रांगिनी की दो किस्में हो। उसी प्रकार कुसुमी जो है वो एक तो देती है जेठी,
और दूसरी देगी बेटा आघाणी। कौन सी देगी? आघाणी देगी। अब देखो बात यह है कि हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो वहां बताया था कि एक वर्ष में 2 बार, तो सिंपल सी बात है, एक बार में रांगिनी, दूसरे में कुसुमी। अब रांगिनी भी कितनी बार देगी? 2 बार। कुसुमी कितनी बार देगी? 2 बार देगी। समझ रहे हो बात को? अब देखो कार्तिक कब से कब तक देगी, तो हम यहां लिख देंगे जून और जुलाई में कौन आएगा? कार्तिक, वो अपना लाख लेकर आ जाएगी। बैसाखी आ जाएगी अक्टूबर से नवंबर। समझे बात को? सेम उसी प्रकार जेठी की बात करें तो जेठी आ जाएगी जनवरी और फेब में, और आघाणी आ जाएगी बेटा जुलाई। समझ रहे हो बात को? तो ये लाख की क्या आ जाएंगी? किस में आ जाएंगी? 2 है, अलग अलग है, 2 को हम 4 में बांट रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी देखने को मिलेगा और 6 नंबर में भी देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब हम इसके बाद में एक और टॉपिक लेते हैं, लाख का शुद्धिकरण। किसकी बात कर रहे हैं? लाख का शुद्धिकरण, अर्थात प्योरिफिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? प्योरिफिकेशन ऑफ लाख, अर्थात जो लाख हमें मिल चुका है, जो लाख हमने प्राप्त किया है, उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे? उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे? तो फिर हम यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। देखो पहला पॉइंट अगर मैं यहां लिखूं तो 1 लाख मेरे पास में है स्टिक लाख, दूसरा लाख मेरे पास यहां पर है सीड लाख, तीसरा लाख मेरे पास में है कीरी लाख, फोर्थ लाख अपने पास में बेटा बटन लाख, फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ है सीट लाख, और सिक्स की अगर हम बात करें तो वो है सेल लाख। समझे बात को? तो ये 6 लाख हम प्राप्त कर सकते हैं टहनियों के द्वारा ही। करेंगे 1 लाख को हम, लेकिन उन्हें हम अलग अलग लाख के अंदर क्या कर देंगे बेटा? डिवाइडेड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइडेड करेंगे। तो समझो जो लाख हमें सर्वप्रथम प्राप्त होगा, जो लाख हमें सर्वप्रथम प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? हिस्टिक लाख। यानी ये डायरेक्ट हमें कहां से मिलेगा? टहनियों से। कहां से मिलेगा? टहनियों से। टहनियों पे चिपका होगा, वहां हवा के संपर्क में आएगा और क्या बनाएगा? लाख बनाएगा। उसको फिर वापस से क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? खुरचेंगे, और खुरचे को अपन इंग्लिश में क्या लिखे बेटा? स्क्रैप। खुरच दिया, खुरचने के बाद में जो लाख प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्टिक लाख। अब अगर यही स्टिक लाख को हम वापस से कहां सुखाएं? हवा में सुखाएं। कहां सुखाएं? हवा में सुखाएं। और ये हवा में सुखाने के बाद, हवा में सुखाने के बाद अगर हमें ये किसके रूप में मिल रहा है? कण के रूप में। किसके रूप में मिल रहा है? कण के रूप में मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीड लाख। क्या कहेंगे? सीड लाख। अब अगर कीरी लाख की बात करें तो ये जो सीड लाख अपने पास में आया है, इसी सीड लाख को अगर हम पानी में भिगोते हैं, पहले तो किस में भिगोए बेटा? पानी में भिगोते हैं, और जब ये पानी में भीग जाए तो फिर इसे एक कपड़े के थैले में डालें। कहां डालें? कपड़े के थैले में डालें, और बाद में इसे आग पर क्या कर दे बेटा? गरम कर। आग पर क्या कर दे? गरम कर दे। तो जो लाख प्राप्त होगा ना, वो कौन सा लाख होगा? कीरी लाख। कौन सा लाख होगा? कीरी लाख होगा। अब ये जो कीरी लाख आया है ना, इसको अगर बटन के साँचों में, कीरी लाख को कहां डाले? बटन के साँचों में डाले, और बटन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे? बटन लाख। क्या कह देंगे? बटन लाख कह देंगे। अगर यही बटन लाख को कूटे और कूट करके चादर के रूप में मिलाए, किसके रूप में बेटा? चादर के रूप में।
तो कौन सा लाख हो जाएगा बेटा? सीट लाख हो जाएगा। कौन सा लाख हो जाएगा? सीट लाख। और अगर इसी सीट लाख को हम वापस से प्राप्त करें और अगर यह नारंगी घोल में आए, किसके रूप में आए? नारंगी घोल के रूप में आए, तो उसे हम क्या कह देंगे बेटा? सेल लाख कह देंगे। क्या कह देंगे? सेल लाख कह देंगे। और इस प्रकार से लाख का क्या कर देंगे? प्योरिफिकेशन कर देंगे 6 प्रकार से। तो याद रखना है स्टिक लाख, और इस स्टिक लाख को बेटा अपन लिख देंगे ब्रूड लाख भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ब्रूड लाख। तो लाख कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। पहला स्टिकी लाख, दूसरा सीड लाख, तीसरा कीरी लाख, चौथा बटन लाख, पांचवा सीट लाख, सिक्स्थ सेल लाख। ये याद रखना है आपको। और यहां हमारे पास में ये चैप्टर भी फाइनल ईयर की क्या होता है? कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर के कुछ बच गया, उसकी बात करेंगे अपन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो वीडियो के साथ में जुड़े रहा कीजिए और इस पर कंटिन्यूटी बना रखिए। कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है बेटा। और एक चीज याद रखना, जीवन में वही आदमी सफल है, जीवन में वही आदमी सफल है जिसके पास में 4 चीजें हैं: खुद की हेल्थ, खुद का पैसा, खुद का परिवार और खुद के अच्छे दोस्त। अगर ये 4 चीजें किसी के पास में है तो उसकी जीवन बहुत ही अच्छी और कठिनाइयों से दूर रहेगा। समझ लो बात को। इसी के साथ में अपन वीडियो का एंड करते हैं, अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को फैला दीजिए और जितने भी नए लोग हैं इसको सब्सक्राइब करके जाइए, खाली मत छोड़ के जाइएगा। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। जीवन के अंदर मुस्कुराना बहुत ही जरूरी है।